पाक पढ़ ले अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आ जाइए, अपने जहन को क्लियर कर लीजिए। मैं अब बड़ी जरूरी बड़ी कीमती बातें आपसे करने वाला हूँ। हैदराबाद के सुन्नी बरकाती भाइयों, बल्कि कहूँगा हैदराबाद के सुन्नी बरकाती जन्नती भाइयों, मैं आपसे अर्ज करूं, कुरान पाक की बड़ी मशहूर मारूफ आयत करीमा मैंने पढ़ी है। आपने अक्सर उलमा से सुना होगा, अक्सर अइम्मा से सुना होगा। रब ने कुरान में फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अभी आप बोले नहीं है तो मैं भी नहीं बोलूंगा। इधर वाले खामोश हैं, हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। थोड़ी मेहनत करेंगे तब जा करके मैं अपनी जो है लाइन पकड़ूंगा। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अब देखिए, अल्लाह ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मजहब तो बहुत है, दीन तो बहुत है, धर्म तो बहुत है, मगर जो हमारे खुदा को पसंद है वो मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। मजहब बहुत है, बहुत से धर्म है, बहुत से ग्रुप हैं, बहुत सी जमातें हैं, मगर जो खुदा को पसंद है वो मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। और मजहब इस्लाम कोई मामूली मजहब नहीं है, इतना पावरफुल मजहब है कि जो इसे मान लेता है सच्चे दिल से इस पर कायम हो जाता है, कसम खुदा की बड़ी से बड़ी मुसीबतों से टकरा जाता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, वाह वाह वाह, आपने अपने हैदराबादी स्टाइल में नहीं बोला है, और मैंने भी अभी वॉल्यूम फुल नहीं खोला है। समझ रहे हैं? आप अभी कंजूसी से काम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। क्या हुआ? कुर्सी गिर गई। Subscribe to my channel कोई भरोसा नहीं है, and तो also 5 press साल में this वैसे ही bell बदल icon. जाती है। समझ रहे हैं? ये कुर्सियां जो होती है किराए की होती है, इनका कोई भरोसा नहीं। 5 साल में 5 साल पहले कोई और, 5 साल बाद कोई और। ये कुर्सियां बदलती रहती हैं, प्रधान बदलते रहते हैं, विधायक बदलते रहते हैं, चेयरमैन बदलते रहते हैं, इनकी कुर्सियां बदलती रहती हैं। इन कुर्सियों का कोई भरोसा नहीं है। सबसे मजबूत कुर्सी आयतल कुर्सी है। सुभान अल्लाह। और ये किसके पास मिलेगी? ये भी मजहब इस्लाम को मानने वालों के पास मिलेगी। मजहब इस्लाम से मैं हटकर कोई बात नहीं करूंगा, इसी दायरे के अंदर आपको रखूंगा, और इस दायरे के अंदर बैठे बैठे मजहब इस्लाम की रोशनी में आपको हैदराबाद से बैठे बैठे महारेरा का दीदार कराऊंगा। तसव्वुर में, ख्यालों में। आप हैदराबाद में बैठे हैं, मगर खानकाहे बरकातिया का वो गुंबद याद करें। खानकाहे बरकातिया का वो गेट याद करें। खानकाहे बरकातिया के वो तमाम मज़ारात याद करें। खानकाहे बरकातिया में अभी देखिए 15, 16, 17 में जब आप जाएंगे तो साल में तो वैसे ही ताज़ा हो जाता है, मगर आज मैं गौसे आदम की इस महफिल में भी ताज़ा करा के जाऊंगा। वाह वाह वाह। आपको तसव्वुर में, ख्यालों में आप देखते हैं, ख्वाबों में, ख्यालों में, सपने में, जाने क्या क्या देखते हैं। मैं आपको महारेरा दिखाऊंगा, महारेरा दिखाऊंगा। महारेरा वो है जिसके बारे में मैं क्या बोलूं। मदीना और महारेरा का बड़ा गहरा रिश्ता है। वाह वाह वाह। इसीलिए तो किसी ने कहा था मीमे मदीना महारेरा की किस्मत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महारेरा और मदीने का रिश्ता बड़ा मजबूत है, और अल्हम्दुलिल्लाह मदीना और महारेरा का रिश्ता जितना मजबूत है, हैदराबाद के बरकातियों का रिश्ता भी महारेरा से बड़ा मजबूत है। वाह 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 वाह।
माशाल्लाह। ये प्रोग्राम सिर्फ हैदराबाद में नहीं सुना जा रहा, देखिए इस चैनल पे भी देखा जा रहा होगा। न जाने कितने लोग देख रहे होंगे। कुछ लोग तो मुझसे पूछने लगते हैं यार ये हैदराबाद तो आंध्र प्रदेश में है। तो मैं कहता हूँ नहीं यार, एक हैदराबाद हमारे गोला के पास भी है। सुभान अल्लाह। हमने कहा है छोटा सा गांव, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उस हैदराबाद में सरकार हसनुल उलमा कई मर्तबा तशरीफ लाए। वाह वाह वाह। इसलिए वो हैदराबाद की जमीन कोई मामूली जमीन नहीं है। मैं तो ये कहूंगा महारेरा की बरकतों से हैदराबाद की जमीन पर एक से एक बढ़कर अल्लाह के फजलो करम से बड़े बड़े आलिम पैदा हुए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। महारेरा की बरकत है। वाह वाह वाह। मौलाना शहाबुद्दीन साहब अपने जमाने के बड़े बेहतरीन आलिम, बेशक बेशक। अपने जमाने के हुजूर सरकार चांद मियां कादरी बरकाती ऐसे परहेजगार तकवा वाले, आपकी नजर में आपके पोते आपके भतीजे, मगर महारेरा का ऐसा करम कि इनको इतना आला बना दिया, जिधर चले जाते हैं लोग इनके दीवाने बन जाते हैं। वाह वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, फैज़ाने खानदाने बरकत, फैज़ाने खानदाने बरकत, फैज़ाने हुजूर अहसनुल उलमा, खलीफा हुजूर रफीक़े मिल्लत हुजूर शाह चांद मियां साहब क़िबला बरकाती। नाराए तकबीर। हम लोग मज़हब इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम के दायरे के अंदर बैठे बैठे महारेरा की एक झलक आपको दिखाता हूँ। कैसे दिखाऊंगा? मेरे पास कोई एलसीडी नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, मैं आपको आपकी दिल की आंखों से दिखाऊंगा। जिसके दिल में जितनी महारेरा की मोहब्बत होगी उसके सामने गुंबदे बरकात उतना ही साफ नजर आएगा। गुंबदे बरकात, वो गुंबदे बरकात हिंदुस्तान में बहुत से मजार हैं, किचौचा भी है, बहराइच भी है, देवा भी है, हिंदुस्तान में अजमेर भी है, बिलग्राम भी है, मगर महारेरा एक ऐसी खानकाह है जिसके अंदर एक दो वली नहीं बल्कि वलियों के सरदार सात सात कुतुब लेटे हैं। सात सात कुतुब लेटे हैं महारेरा की खानका के अंदर। मज़ारे बहुत हैं हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में बहुत सी मज़ारे हैं, मगर महारेरा ऐसी खानका है जहां पर एक साथ में सात सात कुतुब। अब बकरा काटने वाले कहेंगे यार इसको मौलाना और थोड़ा सा क्लियर कर दो, तो मैं अब आपको बताऊं, आपने सुना होगा कि 40 मुसलमानों में एक अल्लाह का वली होता है। सुना होगा, मैं सुनाऊंगा नहीं, मैं आपको इशारा करके बताऊंगा कि कुतुब क्या होता है। सुभान अल्लाह। आपने सुना होगा 40 मुसलमानों में एक अल्लाह का वली, 80 मुसलमानों में 2 अल्लाह के वली, 120 में 3 अल्लाह के वली। अब 40 मुसलमानों में एक अल्लाह का वली और 40 वलियों पर एक अब्दाल। ये क्या है? आप कहोगे यार अब्दाल क्या होता है, तो मैं कहूंगा जैसे हम लोग इतने लोग स्टेज पर बैठे हैं और इनमें एक सीनियर है। सीनियर समझते हैं? सीनियर हम लोगों में जो बड़ा है, जिसकी इज्जत आप भी करते हैं हम भी करते हैं, तो इतने लोगों के बीच में जो बैठा है एक सीनियर है, जिसकी इज्जत आप करते हैं मैं भी करता हूं। ऐसे ही वलियों की जमात में 40 वलियों पर एक अब्दाल होता है जो वलियों का सीनियर होता है। सुभान अल्लाह। 40 अब्दालों पर एक कलंदर होता है जो अब्दालों का सीनियर होता है। सुभान अल्लाह। 40 कलंदरों पर एक कुतुब होता है और महारेरा के अंदर 7 कुतुब। वाह वाह वाह। आपको
आपको बता रहा हूँ 40 मुसलमानों में एक अल्लाह का वली, 40 वलियों पर एक अब्दाल, 40 अब्दालों पर एक कलंदर, एक 40 कलंदरों पर एक कुतुब। यहीं तक, बस आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे गौसे आजम की कुर्सी बड़ी ऊंचाई पर है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की कुर्सी बड़ी ऊंचाई पर है। उसको देखने के लिए अगर मेरे जैसे पूरी जिंदगी ताकत लगाएंगे तो कुछ ना देख पाएंगे, बल्कि अहमद रजा के अंदाज में सिर्फ कहेंगे और मानेंगे, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऊंची कुर्सी है कि मैंने देखा औलिया अल्लाह अपनी आंखों को मला करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो गौसे आदम की कुर्सी बहुत ऊंची है। मैं बात कर रहा था कुतुब, 7 कुतुब महरेरा में, महरेरा के अंदर 7 कुतुब है। सुभान अल्लाह। अब कुतुब की ताकत का अंदाजा आप कैसे लगा पाएंगे, इसको भी थोड़ा क्लियर किया जाए। कुतुब की ताकत का अंदाजा आप कैसे लगा पाएंगे? आप सोचेंगे वली सुना है, अब्दाल सुना है, कलंदर सुना है, कुतुब कितना पावरफुल होता है। तो मैं आपको बताऊं, मुंबई में हाजी अली का मजार है समंदर के अंदर। हाय हाय वाह। समंदर के अंदर जो मजार है उनको, वो अपने वक्त के कलंदर है, कलंदर। और जो मुंबई का कलंदर है उसका राज पूरे समंदर पर है। वाह 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 वाह। समंदर के अंदर पानी बढ़ता भी है, घटता है, मगर तारीख बताती है कि हाजी अली का मजार ना डूबा था, ना डूबा है, ना कयामत तक डूबेगा। ये कलंदर की ताकत है। पानी आता है पूरे पावर के साथ, मगर मजार की सीढ़ियों से ऐसा टच होकर जाता है जैसे लगता है मजार की सीढ़ियां चूम कर चला गया। सुभान अल्लाह। पूरे पावर से पानी समंदर की लहरें आती हैं और आकर के हाजी अली के सीढ़ियों से टच होकर ऐसे वापस जाती है जैसे मजार को चूम कर चली गई। ये कलंदर की ताकत है कि जो मुंबई में समंदर के अंदर लेटे पूरे समंदर पर जिनका राज, वो है कलंदर। और जो कलंदर के सीनियर है वो है कुतुब। और महरेरा में एक नहीं बल्कि 7 कुतुब। आप अंदाजा लगाइए अपने पीर खाने का, यार कितना बड़ा पीर खाना। और आपका ही पीर खाना नहीं, ये आला हजरत का पीर खाना। सुभान अल्लाह। जो हम बरकातियों का पीर खाना, वही आला हजरत का पीर खाना। जहां आज हम लोग खुशी खुशी जाते हैं, वहां एक जमाने में आला हजरत जाते नंगे पैर, नंगे पैर जाते, ये सोचकर कि जमीन पर अहमद रजा जूतियां कैसे पहन सकता है जिस जमीन पर आले रसूल के कदम पड़े हो। आले रसूल के कदम जिस जमीन पर पड़े उस पर अहमद रजा जूते पहनकर कैसे चल सकता है? आला हजरत का दिल देखो, आला हजरत का दिमाग देखो, जूतियां हाथ में होती, खानकाहे बरकातिया में इस अंदाज में जाते। और वो महरेरा में आपको बताऊं, जब शाह बरकतुल्लाह का दौर है तो शाह बरकतुल्लाह अपने वक्त के कुतुब है। सुभान अल्लाह। बड़ा सा मजार है ना, और जो बीच में मजार है शाह बरकतुल्लाह, ये अपने वक्त के कुतुब हैं। 7 कुतुब हैं। एक कुतुब का जिक्र करके आगे बढ़ूंगा। शाह बरकतुल्लाह महरेरा में, हैदराबाद वाले उस वक्त नहीं पहुंचे। कुछ लोग उस जमाने के बड़े उम्र दराज लोग आए और जब चेहरा देखा तो दीवाने हो गए। सुभान अल्लाह। चेहरा देखा दीवाने हो गए। अर्ज किया, हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। सुभान अल्लाह। हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। किससे कह रहे हैं? शाह बरकतुल्लाह से, जो बड़े से गुंबद के नीचे मदार है, उनसे कह रहे हैं शाह बरकतुल्लाह मुझे मुरीद कर लीजिए। शाह बरकतुल्लाह फरमाते हैं, अपना ठिकाना नहीं, तुम्हारा कौन ठेका लेगा? ये अल्लाह के वली हैं, वलियों के सरदार कुतुब हैं, वलियों के सरदार कलंदर, कलंदर अब्दाल, कलंदर से भी ऊंचे कुतुब। और कह रहे हैं अपना ठिकाना नहीं यार, तुम्हारा कौन ठेका लेगा? आज तो लोग बहाना ढूंढते हैं। आप देखते हैं
मगर हैदराबादी इतने अक्लमंद है, पहचानते हैं कौन जाली पीर है कौन सच्चा पीर है। हैदराबाद वाले किसी झूठे पीर के चक्कर में नहीं आते, क्योंकि ये भी महारेरा की दौलत, महारेरा का जो फैजान मिला है। हैदराबाद में पढ़ा लिखा भले ही ना हो, मगर पीर खाने से इतना जरूर अकल मिल गई है कि जाली पीर को और सच्चे पीर को खूब पहचानते हैं। वाह 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 वाह, हैदराबाद वाले की नहीं पहचानेंगे जिन्होंने हसनुल उलमा को देखा है। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, हसनुल उलमा को जिन्होंने देखा हो, खाली उस चेहरे से वो तासीर मिल गई कि हमें ये सलाहियत मिल गई। पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी जानता ये जाली पीर है, ये जाली पीर है, जाल फैला रहा है, लोगों को जो है गुमराह कर रहा है। और जो सच्चा पीर है उसको भी पहचान लेता है। ये भी सरकार हसनुल उलमा का फैजान है। सुभान अल्लाह। सच्चा पीर तो शाह बरकतुल्लाह फरमाते हैं, मैं कहाँ मुरीद करने काबिल हूँ यार, मैं तो बड़ा गुनाहगार आदमी हूँ। अल्लाह अकबर। ये कौन कह रहा है? वक्त के कुतुब है, शहंशाह, अब्दाल, कलंदर से सीनियर कुतुब। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं कैसे मुरीद कर सकता हूँ, खुद अपना ठिकाना नहीं, खुद गुनाहगार आदमी हूँ, कहाँ मुरीद करूँगा। धीरे धीरे 1 2 3 4 10 20 जो भी देखता अब उन्हीं का दीवाना हो जाता। बड़ा अजीब हाल हो गया महारेरा के अंदर। उस वक्त ऐसा महारेरा नहीं था। महारेरा के अंदर इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, इतने अच्छे रास्ते नहीं थे, कच्ची जमीन थी, एक कंकरियों वाली जमीन थी, रेतीली जमीन थी, कहीं पर गड्ढे होते थे, कहीं पर कुछ। उस जमीन पर एक अल्लाह का वली, अल्लाह का शहंशाह, अल्लाह का बंदा कुतुब की शक्ल में शाह बरकतुल्लाह है। लोग देखते हैं दीवाने हो जाते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर मुरीद कर लें। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए। शाह बरकतुल्लाह परेशान हो गए, कहा मैं मुरीद नहीं दी गई। महारेरा में शुरू में इतनी भीड़ भी नहीं होती थी। जो पुराने लोग जाते होंगे उस दौर में उन्होंने देखा होगा, इतनी भीड़ नहीं होती थी। मगर वाकई जो अकीदतमंद लोग होते हैं ना, वो अल्लाह वालों को पहचान भी लेते हैं। अल्लाह उनकी मदद फरमाता है। जब नेक अल्लाह का वली उनसे मिलता तो उसके चेहरे में खुदा नजर आता है। और अल्लाह वाला वही होता जिसके चेहरे में खुदा नजर आए, खुदा की याद आ जाए। वो चेहरा देखकर अब लोग कह रहे हैं हुजूर मुरीद कर लीजिए। शाह बरकतुल्लाह फरमाते हैं मैं मुरीद नहीं कर सकता, मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूँ। मगर जब देखा भीड़ बढ़ती गई, टेंशन में, परेशानी के आलम में, अपने हुजरे के अंदर, अपने कमरे के अंदर चले गए। और जाने के बाद जो है कुछ देर के लिए इसी परेशानी में लेटे हुए थे, आंखें बंद हो गई, किस्मत जाग गई। सुभान अल्लाह। आंखें बंद हुई, किस्मत जाग गई। हैदराबाद के बरकाती भाइयों, शाह बरकतुल्लाह ने देखा कि बगदाद के दूल्हा बड़े पीर मेरे पास है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो बरकातियों बोलो, अब भी नहीं बोलोगे तुम्हारा पीर खाने में। शाह बरकतुल्लाह क्या फरमाते, मैंने देखा बगदाद के दूल्हा गौसुल आजम मेरे पास, पीठ पर हाथ रखकर उठाया, उठाकर अपने सीने से लगाया। फरमाते शाह बरकतुल्लाह, बेटे बरकतुल्लाह, गम क्यों करते हो, टेंशन क्यों लेते हो, परेशान क्यों हो? जो मुरीद होना चाहते मुरीद करो। कयामत तक जितने मुरीद तुम्हारे सिलसिले में होंगे उनकी जिम्मेदारी बगदाद का दूल्हा लेता है। वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, फैज़ाने खानदाने बरकत, खलीफा हुजूर रफीक़े मिल्लत हज़रत मौलाना हनीफुल क़ादरी साहब बरकाती। नाराए गौस। शाह बरकतुल्लाह से फरमाते हैं बड़े पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते जिनकी 11वीं कर रहे वो पीर मुबारक हो मेरे बरकाती भाइयों, 11वीं करने वालों। बगदाद के दूल्हा फरमाते शाह बरकतुल्लाह गम मत करो, मुरीद करते चले जाओ। इस सिलसिले में कयामत तक जितने मुरीद होंगे
सबकी जिम्मेदारी बगदाद के अब्दुल कादिर लेते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हम बरकाती बड़े खुशनसीब हैं कि हमारी जिम्मेदारी तो अब बड़े पीर ने ले रखी है। सुभान अल्लाह। मुरीद हम हसनुल उलमा के, मुरीद अमीन मियाँ के, मुरीद रफीक मिल्लत के, मगर जिम्मेदारी गौसे आजम ले रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिम्मेदारी बगदाद के दूल्हा ले रहे हैं। तो अब बताइए ऐसा मुरीद कहाँ गुमराह हो सकता है, कहाँ भटक सकता है, कहाँ जाली पीरों के चक्कर में आ सकता है। तो हैदराबाद के बरकाती भाइयों, मजहब इस्लाम खुदा का पसंदीदा मजहब, और ये मजहब जो है जिसको मिला और जिसने इस मजहब को सीने से लगाया और जिसको एक ऐसा पीर मिल गया जिसने गौसे आदम से रिश्ता जोड़ दिया, वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब होगा। हमारे पीरों ने हमारा रिश्ता गौसे आदम से जोड़ा है। सुभान अल्लाह। गौसे आदम से जोड़ा है। अब देखिए आप हुजूर चांद मियाँ को देख रहे हैं ना, इनको भी आप हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना। ये और बात है, आपके भतीजे ठीक है रिश्ते में, आपके पोते, अगर आपका पोता आपका भतीजा अगर नमाज में खड़ा हो जाए इमाम बनकर, तो आप क्या कहेंगे? नियत जब करेंगे तो क्या कहेंगे? नियत की मैंने पीछे अपने भतीजे के, नहीं कहेंगे ना? नहीं, कोई नहीं कहेगा। ये कहेगा नियत की मैंने पीछे अपने पोते के, कहेगा? नहीं कहेगा।